हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो मेरे 12th वेलकम है आपका हमारे इस एकेडमी में। और 12th के लिए हमारा आज एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, जहाँ की हमने लास्ट टॉपिक खत्म किया था अपने कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज से, एंड अब हम पढ़ने चलते हैं ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में, जहां पर डिसीज बहुत चीजें हो गई थी। फंगल डिसीज, तो वायरल डिसीज, तो बैक्टीरियल डिसीज, बहुत सारे डिसीजेस थी। हमने पढ़े, उनके एजेंट पढ़े, उनके सिम्टम्स को पढ़ा। और अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर हमारी ऐसी बॉडी में कौन सा सिस्टम पाया गया जिस सिस्टम ने हमें अभी तक जिंदा रखा है। हम लोग कोरोना काल में कोरोना वायरस से आसपास से गुजरे होंगे। हम में से कई जो भी वीडियो देख रहे होंगे इन्फ्लुएंस भी हुए होंगे, बट वो उन पे हावी नहीं हो पाए। वो रीजन है आपकी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जो आपको इन बीमारियों से बचाता है, और हमने उस सिस्टम को नाम रखा इम्यूनिटी सिस्टम। मींस एक ऐसा सिस्टम जो बैरियर है पैथोजन और आपकी बॉडी के बीच में, जो बैरियर है एंटीजन और आपकी बॉडी के बीच में, वो बैरियर हमारा है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। ये सिस्टम हमें बीमारियों से बचाता है, क्योंकि हम अपने सराउंडिंग में ओवरऑल बीमारियों से घिरे हुए हैं। कहीं कोई स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, कोई किसी चीज का पेशेंट है। हर जगह बीमारी है, कहीं डायरिया, कहीं टाइफाइड, कहीं कॉलरा, डिफरेंट टाइप के डिसीजेस। लेकिन आप और हम अगर सुरक्षित हैं, इन भीड़ से गुजरने के बावजूद हम अनछुए रह गए, तो ये हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है। हम आज उसी इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, कैसा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डिफेंस करता है हमको, हम ये भी समझेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये समझे कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस ये है कि आपकी बॉडी लगातार वायरस, बैक्टीरिया, अदर पैथोजेंस के टच में आती है और लगातार उनसे ये फाइट करते हुए बची रहती है, लगातार फाइट करते हुए बची रहती है। लेकिन सोचिए, एक डेड बॉडी जो हो जाती है, मुश्किल से 2.5-3 घंटे बाद वो सड़ना चालू हो जाती है। उसके अंदर के पैथोजन तो हर जगह मौजूद है, वो तो एंटर कर गए। वो डेड बॉडी है, लिविंग बॉडी क्या? अब डेड बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर कर गए। डेड बॉडी आपकी डेड बॉडी है ही, इम्यूनिटी सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि जिंदा चीजों में इम्यूनिटी सिस्टम होगी। वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन चालू हो गया। इसीलिए शायद आपने एक चीज देखी होगी, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, कहीं लिखा पढ़ी नहीं है इस चीज की, कि आप जब देखेंगे कि डेड बॉडीज जो होती हैं, उन डेड बॉडीज के नाक में और कान में कॉटन लगा देते हैं। इस कॉटन लगाने के पीछे एक रीजन था। रीजन ये है कि अब तो बॉडी डेड हो चुकी है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम तो पुअर हो ही चुका है, खत्म हो गया इम्यूनिटी सिस्टम उसका। अब उसकी बॉडी में माइक्रोब पनपने लगे, बाहर से एंटर कर रहे हैं, अंदर पनप रहे हैं। अब जब माइक्रोब पनपने लगे तो माइक्रोब अपनी डेवलपमेंट के टाइम केमिकल रिलीज करते हैं, और वो केमिकल आपके नाक और कान से निकल सकता है, इसलिए वहां पे कॉटन लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये कॉटन लगाने का लॉजिक था। तो इतनी बात समझिए, आप भली बात है अच्छे हेल्थ एंड फ्री है हर तरीके की डिसीज से, तो आप धन्यवाद करें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को। और इसी इम्यूनिटी सिस्टम को अब हम एक्सप्लेन करने चलते हैं। चलिए चालू करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, आई मीन ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम। एक बेहतरीन इम्यूनिटी सिस्टम है। ये भाई साहब का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाया यहाँ पर। आप अपनी बॉडी में जो देखते हैं, इसे हम कॉमन बुलाते हैं क्या, ये चीजों को हम बोलते हैं नोड्स। ये हमारे नोड्स होते हैं। पूरी बॉडी में ऐसे नोड्स पाए जाते हैं, हर जगह पे आप देख सकते हैं, जिसे हम लिम्फ नोड्स के नाम से जानते हैं। ये हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स हैं। ये वो जगह हैं जहां पर हम पैथोजन से फाइट करती है हमारी बॉडी। तो ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इम्यूनिटी सिस्टम है क्या, आपके बॉडी का एक डिफेंसिव सिस्टम है जो पैथोजन के खिलाफ काम करता है। तो इम्यूनिटी सिस्टम क्या कह रहा है कि इट इज अ सिस्टम दैट गिव्स इम्यूनिटी टू द बॉडी by recognizing, responding and remembering foreign antigen। foreign antigen को ही हम पैथोजन कह सकते हैं। foreign का मतलब बाहर से, foreign antigen ही हमारे पैथोजन होते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम है जो रिकॉग्नाइज करता है, याद रखता है कि कौन सा पैथोजन आ रहा है और उसको मारता है, वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है। ये रोल प्ले करता है एलर्जिक रिएक्शन में, ऑटो इम्यून डिसीजेज में एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में।
इसीलिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम के कारण ही हम किसी की भी किडनी किसी को नहीं लगा सकते, वो उसको रिजेक्ट करते क्योंकि वो किडनी हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, उसको लगता है बॉडी के बाहर का पार्ट है, उसको रिजेक्ट करती है और रिजेक्ट के कारण इन्फेक्शन चालू हो जाता है। इसलिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन या अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय हमें इम्यूनिटी सिस्टम को गिराना पड़ता है, उस पर्टिकुलर इलाके के इम्यूनिटी सिस्टम को गिराना पड़ता है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम रोल प्ले करता है कि कोई भी पार्टिकल्स बाहर ना आए, चाहे वो आपके भाई का हो चाहे आपके दुश्मन का। क्लियर? थर्ड पॉइंट इज इट इंक्लूड लिम्फोइड ऑर्गन। अब देखिए हमें ये पढ़ना है, लिम्फोइड ऑर्गन इसमें आते हैं, टिश्यूज आती हैं, सेल्स आते हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज आती हैं जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बनाते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो एक कॉमन सा कैटेगरी दिया मैंने आपको कि क्या है इम्यून सिस्टम नॉर्मल, उसमें तो आप ये समझ जाइए कि आपके बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जो आपके अगेंस्ट आपके पैथोजन के अगेंस्ट खिलाफ में वो लड़ाई कर रहा है, ऐसा जो सिस्टम है वो सिस्टम हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है। इम्यूनिटी सिस्टम की अब हम बात करते हैं कि देयर आर द ऑर्गन वेयर ओरिजिन, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्यों लिया गया है, पहले इस चीज को समझ लें। लिम्फोसाइट हमारे डब्ल्यूबीसीज का एक पार्ट है, व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स का एक पार्ट हमारा लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स ही हमारे पैथोजन से फाइट करने वाली सेल्स हैं। पैथोजन से जो सबसे ज्यादा लड़ते हैं वो हमारी है लिम्फोसाइट्स, इसलिए हमने लिम्फोसाइट का जिक्र यहां पर उठाया। लिम्फोसाइट्स से ही बना लिम्फोइड ऑर्गन। ये हम सबको अच्छे से पता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी सेल्स बनती है ब्लड की, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, वो हमारी बोन मैरो में बनती है। जबकि यही हमारे में ब्लड सेल्स एक इन्फेंट्स में लीवर में बनता है, लेकिन हम लोगों में जो ये सेल्स बन रही है ब्लड सेल्स वो हमारे बोन मैरो में बनती हैं। तो बोन मैरो तो एक ओरिजिन सेंटर हो गया जहां पर लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इनको ट्रेनिंग दी जाती है। कहीं किसी इलाके में भर्ती हुई, वहां भर्ती में आर्मी के जवान भर्ती हुए, लेकिन ऐसा नहीं जिस जगह भर्ती हुई तुमको उस जगह ट्रेनिंग मिलेगी, नहीं, वहां भर्ती हुई वहां बने, अब इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा कहीं और, इससे ये तरह तरह के वेपन चलाना सीखे और बहुत सारी चीजें। सेम ऐसे लिम्फोसाइट्स बनी तो बोन मैरो में है, लेकिन इनको मैच्योर होने के लिए, इनको डिफरेंशिएट होने के लिए भेजना पड़ता है दूसरे ऑर्गन के पास। तो जिस जगह हमारी लिम्फोसाइट्स बनेगी उसको हमने नाम दिया प्राइमरी लिम्फोसाइट्स, जहां लिम्फोसाइट्स ओरिजिन होती हैं, बनती हैं। सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी जहां पे जाकर के मैच्योर होंगी, जहां जाके ये मैच्योर होंगी या फिर डिफरेंशिएट होंगी। या फिर डिफरेंशिएट होंगी, वो हमारा बनता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो हम एक चीज समझे, लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन्स हैं जहां पर लिम्फोसाइट्स बनते हैं, लिम्फोसाइट्स मैच्योर किए जाते हैं। जब बात हम यहाँ पहुंचे तो हमने कहा ठीक है भाई, लिम्फोइड ऑर्गन तो समझ गए कि जहाँ पर लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं, जहाँ पर लिम्फोसाइट मैच्योर किए जा रहे हैं। फिर बात आती है कि सर लिम्फोसाइट्स कितने टाइप्स के हुए? तो बोला कि भाई लिम्फोसाइट 2 टाइप्स के हुए, प्राइमरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन थे जो ओरिजिन करते थे लिम्फोसाइट्स को, यानी लिम्फोसाइट्स को बनाते थे, और सेकेंडरी क्या थे जहां पर वो लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते थे जाकर के, या वहीं से वो लोग अटैक करते थे पैथोजन पे, वो हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। चलिए चलते हैं, एक एक के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास अगर चलें तो प्राइमरी लिम्फोइड जो ऑर्गन है हमारा, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हमारा बोन मैरो है और थाइमस है। देखिएगा ध्यान से, बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो क्या है? आप जानते हैं आपके बोन के बीच में एक खाली कैविटी होती है, इस कैविटी में हमारा फिल रहता है क्या? एक प्रोटीनियस सब्सटेंस, देखिए आपको दिख रहा है एक प्रोटीनियस सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं बोन मैरो। इस बोन मैरो में बन रहे हैं हमारे क्या? इस बोन मैरो में हमारे बन रहे हैं लिम्फोसाइट्स। कौन कौन से लिम्फोसाइट? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। 2 टाइप के लिम्फोसाइट्स बताई जा रही है। देखिए यहाँ पर हम और ब्लड सेल्स की चर्चा नहीं करेंगे, और ब्लड सेल्स की चर्चा इसलिए नहीं करें क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक है वो एक डिफेंस से रिलेटेड है, इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो आपकी जो बॉडी को इम्यूनिटी दे रहा है वो लिम्फोसाइट्स है,
जब लिम्फोसाइट्स कहाँ बने तो हमने उसके लिम्फॉइड ऑर्गन्स को पढ़ना जरूरी पड़ा। हमने पढ़ा भाई बॉडी में कितने लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, हमें बताना बॉडी में 2 लिम्फॉइड्स ऑर्गन है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन प्राइमरी लग गया, इसका मतलब ही है कि वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। और इंपॉर्टेंट काम क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट काम ये हो रहा है कि वहां पर बी और टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो बोन मैरो है हमारा, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, थाइमस हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। याद रखिएगा चीज को, बोन मैरो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, थाइमस प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। क्या कर रहा है बोन मैरो, बोन मैरो आपके बी एंड टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है। बी और टी है क्या, आपको बताऊंगा बाद में, फंक्शन दोनों के अलग हैं। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। थाइमस क्या करता है, अब बाइलोब्ड ऑर्गन सीन नियर द हार्ट, एक बाइलोब्ड ऑर्गन है जो आपके हार्ट के ऊपर पाया जा रहा है। ये देखिए बाइलोब्ड ऑर्गन, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सब्सटेंस है ये हमारा थाइमस है। और इसको जूम में करके मैंने यहां दिखाया थाइमस को, ये आपका थाइमस है। ठीक है, थाइमस में क्या काम हो रहा है देखिए जरा। A bilobe organ seen near the heart and beneath the breast bone, यानी हमारी जो बोन है ये रिब्स इसके नीचे पाई जा रही है। It is a large during birth, जब हम पैदा होते हैं तो इसका साइज बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं, यंग में आते आते ये बहुत श्रिंक हो जाती है। इसीलिए बुढ़ापे में हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। और जब हम इन्फेंट से फॉर्म में होते हैं तो हमारा जो थाइमस होता है काफी लार्ज रहता है, तो वहां पर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहती है। Immature T lymphocytes from bone marrow, immature T lymphocytes from bone marrow is migrated to the thymus and mature। जो immature T lymphocytes हैं, immature T lymphocyte, lymphocyte बन गई, T बन गई, कह रहा है जो T lymphocytes अगर immature हैं, T lymphocytes अगर immature हैं तो वो जाती हैं कहां पर, थाइमस में, इस जगह पे मैच्योर होने के लिए। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट जो पहुंचे थाइमस पे, इसीलिए शायद इसको हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, क्योंकि थाइमस में मैच्योर होता है। और बी फॉर होता है बर्सल, जरा इसको मैं अपने चार्ट बताता हूं। लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स दो टाइप के हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। दोनों के नाम के पीछे एक रीजन है, बुक में जल्दी मिलता नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि आपकी जो लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन आपके बोन मैरो में होता है, वो फॉर्मेशन आपके बोन मैरो में होता है। बोन मैरो क्या है, बोन के अंदर फिर एक प्रोटीनियस मैट्रिक्स है जिसे आप बोन मैरो कहते हैं, येलोइश प्रोटीनियस मैट्रिक्स जिसे आप बोन मैरो कहते हैं। इस बोन मैरो में हमारी लिम्फोसाइट्स बने। अब बोन मैरो से लिम्फोसाइट जो टी वाली थी, ये टी वाली चली गई कहां पर, थाइमस के पास मैच्योर होने के लिए। थाइमस ग्लैंड जो मैंने बताई अभी आपके ब्रेस्ट बोन के नीचे, ये चली गई थाइमस ग्लैंड के पास। थाइमस ग्लैंड जो कि हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, वहां चली गई। जब बोन मैरो में बनी हुई टी लिम्फोसाइट्स चली गई थाइमस ग्लैंड पे मैच्योर होने के लिए, इसीलिए यहाँ पर हम इसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं, क्योंकि जो लिम्फोसाइट गई है थाइमस में मैच्योर होने के लिए उसको टी बोल दिया। बी फॉर होता है वर्शल, वर्शल का मतलब होता है आपके जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन को कॉमनली बुलाते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड जो ऑर्गन है उसको हम वर्शल बोल रहे हैं। तो जो लिम्फोसाइट बनने के बाद चली गई ट्रेनिंग पे थाइमस ग्लैंड के पास, उसको आपने टी लिम्फोसाइट नाम दिया। और जो बोन मैरो से बने हुए लिम्फोसाइट चले गए अदर लिम्फ नोड्स पे, उसको हमने वर्शल नाम दिया। यानी इस तरीके से बना बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। अभी क्लियर हो गया?
क्यों लिम्फोसाइट्स को बी बोल रहे हैं, क्यों लिम्फोसाइट को टी बोल रहे हैं? दोनों लिम्फोसाइट कॉमन ही थे, दोनों बोन मैरो में बने, लेकिन एक चला गया ट्रेनिंग के लिए थाइमस ग्लैंड्स पे तो बोल दिया टी लिम्फोसाइट, टी फॉर थाइमस, टी लिम्फोसाइट। दूसरा चला गया बर्सल, बर्सल मतलब आपकी बॉडी में कई सारे अलग अलग नोड्स पाए जाते हैं, छोटी छोटी गांठें आपके इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, ये लिम्फ नोड्स होती हैं। तो जब बर्सल में चला गया वो मैच्योर में तो बोल दिया बी लिम्फोसाइट, बी फॉर बर्सल, बी फॉर बी लिम्फोसाइट। क्लियर? इस तरीके से टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बनी। कहां बन रहे हैं? सारा कार्यक्रम हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन पे चल रहा है। तो ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हमने समझ लिया। थोड़ा सा और समझते हैं इनके बारे में कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है हमारे। अब देखिए प्राइमरी में तो बाजी मारी किसने? बोन मैरो ने और किसने? थाइमस ग्लैंड ने। अब आ जाइए सेकेंडरी पे। सेकेंडरी पे का पहले नेम देख लीजिए। सेकेंडरी है क्या? The organs to which matured lymphocytes migrate from primary lymphocytes, organs interact with antigen and then proliferation to become effector cell. Become effector cell का मतलब है अब जब ट्रेनिंग करके वो लोग निकले हैं, अब वो माइग्रेट करेंगे, अब वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से सेकेंडरी के पास पहुंचेंगे, सेकेंडरी ऑर्गन के पास पहुंचेंगे, वहां कुछ मैच्योर और होंगे और मैच्योर होने के बाद वो हमारे पैथोजन से फाइटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वही ऑर्गन है जहां पर वो जाकर मैच्योर होंगे और ये वो साइड भी देंगे, वो जगह भी देंगे जहां पर लड़ाई होनी है, जहां पर युद्ध का मैदान है, जहां पर हमारे लड़ने वाले हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, किससे लड़ने वाले हैं? हमारे पैथोजन से, दे में भी बैक्टीरिया एंड वायरसेस। एग्जांपल की बात करें तो हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में स्प्लीन आ गया भाई साहब, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में स्प्लीन आ गया, लिम्फ नोड्स आ गया, मैं सबकी डिटेल आपको देता हूं, पहले सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिए। टॉन्सिल्स आ गया, पियर्स पैचेस आ गया। देखिए टॉन्सिल्स आप जानते हैं आपके जो यूला होता है उस यूला के नीचे टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। कई बार बहुत ठंडा खाने से या इन्फेक्टिव फूड खाने से हमारे टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आ जाती है और इस स्वेलिंग का आपको दर्द होता है बहुत। तो टॉन्सिल्स भी एक लिम्फ नोड्स है जो हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है। एक चीज देखिएगा, स्प्लीन, देन lymph nodes, then tonsils, then Peyer's patches. Peyer's patches क्या होते हैं? जो आपकी इंटेस्टाइन होती है उस इंटेस्टाइन में नोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन नोड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं Peyer's patches। तो ये भी हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गए। Peyer's patches के पास एक बहुत एब्रिविएशन पूछ सकता है एग्जाम में, माल्ट। माल्ट का मतलब होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, यानी आपकी म्यूकोसा, म्यूकोसा आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल म्यूकोसा पे डिपेंड रहता है, उसी को हम बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। जहां जहां भी टिश्यू आपके म्यूकस का सेक्रेशन करते हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली माउथ टू एनस, ये तो पूरा म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू में आते हैं। तो ये बन जाता है हमारा माल्ट, याद रखिएगा। तो आपकी म्यूकोसा लेयर है, ये उस लेयर दिखाई जा रही है, छोटी छोटी जो सेल्स दिख रही हैं, ये सब हमारे लिम्फोइड सेल्स हैं, लिम्फोइड नोड्स हैं। एंड लास्ट पे आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स वो प्लेस होता है बेटा जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच करती है, उस जगह पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, इसे अपेंडिक्स कहते हैं। इस अपेंडिक्स ये भी हमारा क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहले जब मैंने आपको लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में बताया तो हमने बात करी स्प्लीन की। स्प्लीन क्या है? बीन शेप्ड ऑर्गन है हमारा, बीन शेप्ड ऑर्गन है, कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। आप देख रहे हैं बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है हमारा और ये रखता है अपने अंदर दो चीजों को, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स तो आप जान ही चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। फैगोसाइट्स वो सेल्स होती हैं जो प्रोसेस करती हैं फैगोसाइटोसिस का, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस यानी कि हमारे खासकर न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स वो सेल्स हैं जो फैगोसाइटोसिस करती है, मींस हार्मफुल बैक्टीरिया को खाने का काम करती है। तो जैसे अमीबा न्यूट्रिशन करके अपने फूड को खाता है, सेम ऐसे न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू पैथोजन को खाने का काम करते हैं। तो वो पाया जा रहा है कहां पर? हमारे स्प्लीन में।
रिमूव्स वॉर्न आउट आरबीसी, जो भी आरबीसी डेड हो चुकी है उनको बाहर करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर करना फ्रॉम ब्लड से, एंड रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट इन फीटस, जैसा कि मैंने बताया एक तरीके की आरबीसी का ये रिजर्वायर होता है, यहीं पर आरबीसी बनाई जाती है, लेकिन इसमें फीटस में। क्लियर? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में हम अब चलते हैं लिम्फ नोड्स के पास। पहले हमने पार्ट देखा हमारा, कौन सा पार्ट था हमारा पहला, देखिए ध्यान से, स्प्लीन। अब सेकंड पार्ट में हम चल रहे हैं, सेकंड पार्ट में हमारा चल रहा है लिम्फोइड नोड्स, लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स पहले देखिए कितनी बॉडी में आपको दिख रहा है, जो ये एक लिम्फ वेसल्स और लिम्फ वेसल में छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं ये सब नोड्स हैं। ये वो नोड्स है जहां पर हमारी डब्ल्यूबीसीज यानी हमारे लिम्फोसाइट्स पहुंचने वाले हैं। तो लिम्फोसाइट्स क्या है, दे ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अदर और अदर एंटीजन। ये क्या करता है, हमारे माइक्रो, जब ब्लड इससे गुजरता है तो ये उसमें मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है और यहीं पर रोकने के बाद ये बुला लेता है किसको, लिम्फोसाइट्स को बुला देता है, और यहीं पे मचता है युद्ध, यहीं पे मचता है युद्ध, यानी यहीं से लिम्फोसाइट्स उतर आते हैं जंग के मैदान में। तो लिम्फ नोड्स, बहुत सारे नोड्स हैं आपकी पूरी बॉडी पे, देखिए कितने सारे नोड्स हैं पूरी बॉडी पे मौजूद हैं। तो यहाँ पर लिम्फ नोड्स का फंक्शन क्या है देख लीजिएगा, जगह से आपको लिम्फ नोड का फंक्शन मिल जाएगा। दे ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन्स, ट्रैप्ड एंटीजन एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स एंड कॉजेज इम्यून रिस्पांस। जो ट्रैप्ड एंटीजन्स हैं वो एक्टिवेट करते हैं लिम्फोसाइट्स को एंड कॉज इम्यून रिस्पांस, और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है। नेक्स्ट था म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये मार्क इंपॉर्टेंट है। इट इज लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, तीन ट्रैक पे, यानी आपके रेस्पिरेशन वाले ट्रैक पे मौजूद है एमएलटी, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक पे मौजूद है एमएलटी, और आपके यूरिनोजेनिटल ट्रैक यानी कि आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक और यूरिन को निकालने वाला ट्रैक हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, उस ट्रैक पे भी हमारा माल्ट मौजूद होता है। इट कंस्टिट्यूट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, जितने भी लिम्फोइड टिश्यू उसका 50% केवल माल्ट में होता है, तो काफी लंबा फैला हुआ है माल्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक के लाइनिंग पे है, डाइजेशन के लाइनिंग पे है एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक के लाइनिंग पे है, तो वहां माल्ट मौजूद है। नेक्स्ट आते हैं इस तरीके से, सबसे पहली बात तो हमने जो पहले हमारी स्लाइड रही तो हमने उसमें जाना कि हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी को देने वाले कौन है, तो इम्यूनिटी को बनाने वाले जो भाई साहब थे वो हमारे लिम्फोइड ऑर्गन थे, और वो लिम्फोइड ऑर्गन टू टाइप के थे, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी में आया बोन मैरो एंड थाइमस, सेकेंडरी में क्या आया, स्प्लीन, मॉल्ट यानी म्यूकोसा लिम्फोइड टिश्यू, पेयर्स पैचेस, लिम्फ नोड्स, ये टॉन्सिल्स, ये सब आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जहां पर हमारे बने हुए टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स थोड़ा मैच्योर होंगे और वहीं से वो एंटीजन पे अटैक करेंगे। अब जब हम जान चुके हैं कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देने वाले लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, अब जाने कि आखिर इम्यूनिटी है क्या। एक बेहद अच्छी तरीके से एक पिक्चराइजेशन दिया गया है जो इन पैथोजन को रोक रहा है। ये बताओ भाई, ये जो हमारे पैथोजेंस हैं, इन पैथोजेंस को रोका जा रहा है, बताइए तो ये जिस कारण रोक रहे हैं वो आपकी बॉडी का इम्यूनिटी है। अभी हमने एक चीज समझी कि आखिर इम्यूनिटी सिस्टम है क्या। अब हम देख रहे हैं कि कैसे इम्यूनिटी आपकी बॉडी में मेंटेन की जाती है। अब हमें ये समझ में आ गया, अगर कभी भी हमसे कोई भी पूछे कि यार मेरी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, तो इसका मतलब उसके बॉडी के लिम्फोसाइट्स वीक है, उसके बॉडी के लिम्फोइड ऑर्गन वीक है, चाहे वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हो या फिर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हो। क्यों आपसे डॉक्टर कहता है कि भाई प्रॉपर एक्सरसाइज करिए अगर इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, तो क्योंकि प्रॉपर एक्सरसाइज से आपका सर्कुलेशन अच्छा होगा। जब सर्कुलेशन अच्छा होगा तो सारे नोड्स, लिम्फ नोड्स एक्टिवेट रहेंगे, अदरवाइज सुस्त रहेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन सुस्त है तो अच्छे से सर्कुलेशन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, इम्यूनिटी की बात करते हैं। इम्यूनिटी मतलब हमारे बॉडी को देने वाला प्रतिरक्षा, कैसे सुरक्षा मिलती है पैथोजन से। तो जैसे बीमारी होती थी 2 टाइप्स की, इनेट एंड एक्वायर्ड, ऐसे इम्यूनिटी भी हमारी 2 टाइप की होगी। कौन से टाइप को देखते हैं साथ में, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे बीमारी ली थी हमने, ऐसे हमने इम्यूनिटी को भी हासिल किया है। एक वो इम्यूनिटी जो आपको जन्मजात मिली है, मींस innate immunity, inborn immunity,
एंड दूसरी हमारी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव मतलब आपने अडेप्ट किया है उस इम्यूनिटी सिस्टम को जो अपनी लाइफ स्टाइल में लिया है, आप मेडिसिन खा करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। आप पैदा होते हैं, आपको कॉमन कोल्ड होता है, वो सही हो जाते हैं, आपकी स्किन भी इम्यूनिटी का पार्ट है, बैरियर है जो पैथोजन को अंदर जाने नहीं दे रही है। तो ये क्या है, हमारा इन्नेट इम्यूनिटी है। ठीक है, चलिए समझते हैं आज के टॉपिक में हम अपने इन्नेट इम्यूनिटी को। आज का जो हमारा मुद्दा चलेगा वो इन्नेट इम्यूनिटी पे चलेगा। तो चलिए चलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी में। इन्नेट इम्यूनिटी द नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है। क्यों नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है? इसलिए नॉन स्पेसिफिक है कि जो इन्नेट इम्यूनिटी जो आपको जन्मजात मिली है, यहाँ स्किन पे वायरस भी अटैक कर सकता है या वायरस से आपको बचा रहा है, फंजाई से भी आपको बचा लेगा, बैक्टीरिया से भी बचा लेगा, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं है। ऐसी इम्यूनिटी को हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है, जो कि पर्टिकुलर नहीं है, आपको बचा रहा है लेकिन कह दो कि नहीं केवल बैक्टीरिया से बचा रहा, तो ऐसा नहीं है। ये बैक्टीरिया के लिए भी हेल्पफुल है और फंजाई से भी हमें बचा सकता है। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो कि हमें पैदाइशी मिली है, ये इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है। यहाँ पर डिफेंस हम लेते हैं क्योंकि बेसिकली सभी चीजें हमारी डिफेंस पे काम करेंगी, हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाने का काम करेंगे, ना कि उससे फाइट करने जा रही। अभी केवल डिफेंस कर रही है। इट प्रोवाइड बैरियर, देखिए लिखा है बैरियर, ये केवल बैरियर देगा कि कोई बॉडी के अंदर ना जाए। बैरियर्स आर ऑफ 4 टाइप्स। आपकी बॉडी में 4 टाइप के बैरियर मिलेंगे, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन, जहां पर साइटोकाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है और आपके बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। साइटोकाइन, व्हाट इज साइटोकाइन? ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं साइटोकाइन तक। चलिए सबसे पहले उठाते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल अगर बैरियर की बात करें तो फिजिकल बैरियर में सबसे पहले आपका है स्किन, सेकंड म्यूकस कोटिंग और द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड ये। तो जो हमारा फिजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर, यहाँ पर हमारी एक चीज आई स्किन। क्या है? स्किन है। तो देखिए स्किन आप में एक बात करें तो कई सारे जर्म से आपको बचा रहा है। म्यूकस लाइनिंग, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे म्यूकस लाइनिंग है, ये म्यूकस लाइनिंग भी आपको बचा रही है क्योंकि म्यूकस से कई सारे वायरस बैक्टीरिया कफ के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं या उनको एलिमेंट्री कैनाल में फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो फिजिकल बैरियर है, फिजिकल का मतलब आपकी फिजिक्स से लिया गया है, आपके बॉडी से लिया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस नॉलेज के लिए तो पढ़ना ही पड़ता है। अब आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब आपकी बॉडी से निकलने वाला सलाइवा, टीयर्स, स्किन तो बता ही चुका हूँ मैं, म्यूकस लाइन बता ही चुका हूँ, गैस्ट्रिक एससीएल। अगर आप देखें तो आप सलाइवा जो आती है, उस सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम, ये एंजाइम हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है, लेकिन इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है, इसलिए हर एक बैक्टीरिया नहीं मार दे सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया को मारता है ये हमारा। क्योंकि आप देखिए बाहर का आप कुछ भी खाते हैं तो कुछ ना कुछ तो बैक्टीरिया उस पर होते हैं, लेकिन बहुत तुरंत ही हम बीमार नहीं पड़ जाते, हम बचते हैं। जब निहायती हद हो जाती है गंदगी खाने की, तब तो आपको बीमार पड़ना ही पड़ना है। तो कुछ हद तक आपके सलाइवा में मौजूद लाइसोजाइम एंजाइम उन हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है। यही एंजाइम हमारे टीयर्स में भी पाया जाता है। यही कारण कि आंखों में अगर आपको कोई कीड़ा गया तो उसकी डेथ होकर बाहर निकलता है। समंदर में गया आंखों में तो उसकी डेड बॉडी बाहर आती है, क्योंकि वहां भी लाइसोजाइम एंजाइम मौजूद होता है। गैस्ट्रिक एससीएल, गैस्ट्रिक एससीएल की बात करें तो ये तो आपने 10th में पढ़ा हुआ है कि एससीएल नेचर में एसिडिक होता है। अगर आपके फूड में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है तो एससीएल उसको क्या करता है, लाइसिस कर देता है, गला देगा, सड़ा देगा और वो मारा जाएगा। इस तरीके से ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। पहला फिजिकल बैरियर था, अब फिजियोलॉजिकल बैरियर। चलो अगर बॉडी के अंदर तुम आ भी गए तो टीएस तुमको छोड़ेगा नहीं, सलाइवा तुमको छोड़ेगा नहीं और एससीएल तुमको छोड़ेगा नहीं, लेकिन बीमारी के वायरस और बैक्टीरिया कुछ बहुत खतरनाक होते हैं, वो मानते ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर के बाद हमारे पास आता सेलुलर बैरियर। अभी आपने मेरे से एक चीज जानी थी,
लिम्फोसाइट्स के बारे में। देखिए न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, ये सब WBC से टाइप हैं। ऑल आर ऑफ टाइप्स ऑफ WBCs, टाइप्स ऑफ WBCs, ये सब टाइप्स ऑफ WBCs हैं। क्लियर? These cellular barriers because they are cells, और जब सेल्स सेल से लड़ती हैं इसलिए बोल दिया सेलुलर बैरियर है। अब बात आ जाती है कि चलो इन सब से पार होकर के आपके टिश्यू में घुस गए हैं, टिश्यू में घुस चुके हैं, तो वहां हमारी लिम्फोसाइट्स आ गए डिफेंस के लिए। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट सब कूद पड़े, सब मारो मारो की आवाज चालू, न्यूट्रोफिल्स भी आ गया, सब आ गए। तो जब ये डिफेंस करना चालू करते हैं तो इसको बोलते हैं बैरियर। यानी आप स्किन म्यूकस लेयर को पार करके बॉडी के अंदर चले गए तो आपको HCl, टीयर्स, सलाइवा में मौजूद एंजाइम ने नहीं छोड़ा, फिर भी आप बच गए, टिश्यू के अंदर घुसी गए, तो वहां पर सेलुलर बैरियर्स तैयार हैं, हमारी सेल्स फाइट करने के लिए तैयार हैं। सो जिस आपकी बॉडी में कितने लेयर्स हैं, कितनी लाइनिंग है डिफेंस सिस्टम की, यहां से भी अगर हारे तो फिर हमारे आते हैं साइटोकाइन बैरियर। ये साइटोकाइन बैरियर जो है ये क्या होता है, वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स सेक्रेट करती हैं साइटोकाइन। मान लीजिए आप देख रहे जाएगा, मैंने डायग्राम रखा हुआ है, ये हमारी एक सेल है और इस सेल पे वायरस ने हमला किया, इस सेल पे वायरस ने क्या किया, अटैक किया। जब वायरस ने अटैक किया इस पे, तो ये सेल तो मरना है, इसको पता है कि ये मरेगा, वायरस पार्टिकल अंदर घुस गया। ये सेल क्या करती है, एक ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करती है, यानी एक केमिकल है, एक केमिकल ही है, और केमिकल कैसा है, उसमें क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, वो केमिकल हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है। और इस केमिकल प्रोटीन को, ग्लाइकोप्रोटीन को हम नाम देते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन। तो सेल से निकलने वाला ग्लाइकोप्रोटीन एक इंटरफेरॉन है जो दूसरे सेल तक पहुंचता है। एक जो भी सेल पे हमला हो गया है वो केमिकल रिलीज कर देती है। वायरस इन्फेक्टेड सेल ने केमिकल रिलीज किया, भाई तुम बगल वाली सेल समझ जाओ हम पे हमला हो चुका है, तुम जल्दी से अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाओ, बुलाओ WBCs RBCs को, तुम्हें बचाया जाए। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल एक केमिकल रिलीज कर रही है, ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए केमिकल, इस केमिकल को इंटरफेरॉन कहते हैं। ये केमिकल आपके इन्फेक्टेड सेल से निकला और दूसरी सेल पर एक मैसेज का काम करता है कि भाई हमारे पे हमला हो गया है, आप भी बचो, और हमने इसी केमिकल को इंटरफेरॉन बोला। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, इंटरफेरॉन वाला। ओके, ठीक है, सॉरी ये हमारा होगा क्या, इंटरफेरॉन, सॉरी फॉर। ओके, तो इस तरीके से हमारे साइटोकाइन बैरियर ने भी अपना काम किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बैरियर की बात करें तो आपने कई लेवल देखे बैरियर के, कहीं पर फिजिकल बैरियर्स थे, कहीं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स था, कहीं हमारे भाई साहब आ गए साइटोकाइन बैरियर, कहीं हमारे सेलुलर बैरियर हैं। तो सारे बैरियर्स हमें बचाते हैं। ये जो बैरियर्स थे, अभी बैरियर ने फाइट नहीं करी कार्य से, अभी बैरियर आपको बचा रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपका इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम है, ये सबको मिलता है, जो भी धरती पे पैदा हुआ है उसे इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम दिया गया है। लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम भी अगर हार जाता है तो वहां तैयार होते हैं फिर हमारे डॉक्टर्स, जो कभी भविष्य में आप बनेंगे, और वो आपको प्रोवाइड करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम। अभी तक सारी चीजें इन्नेट थी, अब हमें पढ़ना होगा अगला टॉपिक, एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, ये आज का लेक्चर बेस था हमारे समझने के लिए कि आखिर इम्यूनिटी सिस्टम है क्या। हमने आज के लेक्चर में ये जाना कि इम्यूनिटी सिस्टम लिम्फॉइड ऑर्गन से बना हुआ है। हमने इस लिम्फॉइड ऑर्गन के 2 पार्ट किए, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी।
प्राइमरी जरूरी है क्योंकि प्राइमरी में ही हमारे लिम्फोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जहां पर हमारा बोन मैरो आया और थाइमस आया। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास चले तो वहां लिम्फ नोड्स आए, वहां पे पेयर्स पैचेस आया, वहां पे म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू यानी कि माल्ट आया, वहीं पर हमारा स्प्लीन आया। ये हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन थे। ये वो ऑर्गन थे जहां पर कुछ लिम्फोसाइट्स मैच्योर करी जाएंगी, डिफरेंशिएट करी जाएंगी और यहीं से हमारे एंटीजन पे हमला किया जाएगा, हमारे पैथोजन पे हमला किया जाएगा। इसके बाद हमने जाना कि आखिर ह्यूमंस में इम्यूनिटी है क्या। तो इम्यूनिटी का मतलब ही है कि बीमारियों से बचा, अ सिस्टम अगेंस्ट पैथोजन। जब हम इम्यूनिटी के पास पहुंचे तो हमें पता चला कि भाई इम्यूनिटी एक तो हमें जन्मजात मिल रही है, इन्नेट इम्यूनिटी नाम दिया, लेकिन जब पैथोजन अपनी बदतमीजियों से पीछे नहीं हटे, वो बीमारी फैलाना चाहते ही थे, तो उसके लिए हमारे डॉक्टर्स ने हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई और उस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कारण हमने बीमारियों से लड़ना सीखा। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम पे। ओके, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।